इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। देश की राजधानी दिल्ली क्राइम कैपिटल बन गई है। पिछले 4 दिन में दिल्ली में जो वारदातें हुई हैं, उसे देखकर कोई भी डर जाए, दहशत में आ जाए। दिल्ली की जनता न घर में सुरक्षित है और न ही घर के बाहर सड़कों पर। बीती रात बाड़ा हिंदूराव इलाके में सरेआम फायरिंग में 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई, तो वहीं 2 दिन पहले उत्तम नगर इलाके में 4 लुटेरों ने घर में बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। 4 जुलाई को नारायणा इलाके में बिजनेसमैन पर फायरिंग करने वाले अपराधी भी अभी तक पकड़ में नहीं आए हैं। आप 5 तस्वीरें देख रहे हैं, कैसे दिल्ली में शूटर बेखौफ घूम रहे हैं और लोग दहशत में। सबसे पहले आपको जो तस्वीर हम दिखाएंगे वो बेहद ही डराने वाली है। ये वारदात जो सामने आई है, ये आपको बता दें कि ये उत्तम नगर इलाके में हुई है, जो दिल्ली में ही स्थित है, जहां 4 डकैतों ने दिन दहाड़े परिवार को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। अपराधियों ने गन पॉइंट पर लेकर घर में मौजूद सभी लोगों के हाथ पैर बांधे, जान से मारने की धमकी देकर लॉकर का कोड खुलवाया, जिसके बाद 8 लाख कैश और 6 लाख की ज्वेलरी लेकर मौके से फरार हो गए। सिर्फ 20 मिनट में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। ये सभी अपराधी बिजली कर्मचारी बनकर घर के अंदर घुसे और उनके हाथ में पिस्टल, चाकू, डंडे थे। अभय पराशर मेरे सहयोगी उस घर में पहुंचे जहां दिन दहाड़े लूट की इस वारदात को अंजाम दिया गया। उनकी रिपोर्ट देखकर आप समझ जाएंगे कि अपराधी कितने शातिर थे। फुटेज मैं आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। उत्तम नगर के मकान में आप देख सकते हैं, ये बड़ी स्क्रीन यहां पर लगी हुई है और इन लोगों ने कैमरे लगाए हुए हैं। तभी नीचे से पता लगता है कि कुछ लोग अपने आप को बिजली वाला बता रहे हैं। दरवाजा खोलती है जो महिला है, महिला का भाई यहां पर खाना खा रहा है, एक बच्ची भी यहां पर मौजूद है। दरवाजा खुलता है, तुरंत ये जो लोग हैं अंदर एंट्री करते हैं और सीधा बंदूक निकाल लेते हैं। बंदूक की नोक पर, चाकू की नोक पर आप देख सकते हैं, एक बदमाश के हाथ में चाकू है, बाकी 2 बदमाश घर के अंदर घुसे हुए हैं, हाथ में बिजली का तार है। बंदूक की नोक पर सबको ये चुप करा लेते हैं। आप सोचिए घर के अंदर कितनी दहशत का माहौल उस वक्त होगा। जो शख्स खाना खा रहा है, इसे ये यहाँ पर लिटाते हैं। यहाँ पर ये जो शख्स है वो यहाँ पर चेन स्नैच करता है बंदूक की नोक पर। एक शख्स के हाथ आप देख सकते हैं, जो घर के अंदर लड़का मौजूद था, उसके हाथ बांधे जा रहे हैं और बाकी बदमाश जो है वो अपने चाकू के साथ और साथ में जो पिस्टल है उसके साथ तैनात है। सबके चेहरे पर मास्क है, एक ने हेलमेट पहना हुआ है और ये सबको डरा रहे हैं, सबको बांध रहे हैं। और परिवार की आप हालत समझ सकते हैं कि अगर घर के अंदर आपके 4-5 बदमाश ऐसे घुस जाते हैं, सबको बंधक बनाते हैं, तो घर के अंदर कितनी दहशत होगी। उसके बाद ये लोग डराते हैं। डराने के बाद ये लोग कहते हैं कि घर के अंदर जितनी ज्वेलरी है उसे ये लोग जो है सबको निकाल लें। उसके बाद घर के अंदर जो लॉकर यहाँ पर लगे होते हैं, वहां पर बेडरूम के अंदर महिला को लेके जाते हैं, उनसे कोड पूछते हैं कि आप लॉकर का कोड बताएं। जब महिला मना करती है तो उन्हें धमकी देते हैं कि तुम्हारे परिवार में जो लोग मौजूद हैं उन सबको गोली मार देंगे। घर के मालिक जो है विनोद, वो जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, वो उस वक्त अपने दफ्तर में होते हैं और ये जो बदमाश है लॉकर में से करीब 5-6 लाख की ज्वेलरी, इसके अलावा जो कैश यहाँ पर था, क्योंकि बड़ा अमाउंट था कैश का, क्योंकि इनका प्रॉपर्टी का काम है, लेन देन होता रहता है, सब कुछ लूट पाट के बेशक तसल्ली से आप देख सकते हैं। एक शख्स अंदर कमरे में है, वो तमाम जो अलमारियां हैं उन्हें खंगाल रहा है। घर की ज्वेलरी सब कुछ लूट के ये लोग यहाँ से फरार हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि घर के अंदर उस वक्त कितना ज्यादा दहशत का माहौल होगा। पुलिस के हाथ अब तक एक भी आरोपी नहीं लगा है। सूत्र बता रहे हैं कि इस तरह की वारदात को 26 तारीख को सदर बाजार में भी अंजाम दिया गया था। तो ये कौन सा गैंग है जो इस वक्त दिल्ली के अंदर मौजूद है और घरों में जाकर इस तरीके से वारदातों को अंजाम दे रहा है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है, लेकिन परिवार की मांग है कि इन सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। देख सकते हैं कंधे पर तार टांगा हुआ है, अपने आप को बिजली वाला बताकर ये शख्स घर के अंदर घुसा था और ये तमाम लोगों ने तसल्ली से यहाँ पे लूटपाट की, डकैती की, जिसकी लाइव जो डराने वाली तस्वीरें हैं वो कैमरे में कैद हो गई। कैमरामैन सुनील के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। अभय पराशर ने उस परिवार से बात भी की जिनके घर दिन दहाड़े डकैती हुई। परिवार की जुबानी सुनिए, दहशत भरे 20 मिनट में क्या क्या हुआ।
दिल्ली के उत्तम नगर के उसी मकान में इस वक्त मौजूद है जहां पर 7 तारीख को दोपहर को बदमाश जो है वो हथियारों से लैस होकर इस 4th फ्लोर पर आए। यहां पर आने के बाद उन्होंने खुद को बिजली वाला बताया कि वो बिजली का काम करने आए हैं। उनके पास तार था, जिसके बाद जब जैसे ही इस दरवाजे से बदमाशों ने एंट्री की, एंट्री करते ही उन्होंने बंदूक और चाकू की नोक पर पूरे परिवार को बंधक बना लिया। सीमा जी हैं, उनकी सास हैं और आपका क्या नाम है? सचिन। ये तीनों लोग जो हैं उस वक्त घर के अंदर मौजूद थे और फुटेज में जो शख्स आपको दिख रहा है जिसको बांधा गया वो सचिन ही है। सीमा जी, सबसे पहले क्या हुआ? बेल बजी, आप लोगों को क्या नीचे से पता लगा कि कोई आया? इंटरकॉम बजा तो मैंने यहाँ स्क्रीन में देखा तो उन्होंने बताया कि हम इलेक्ट्रिशियन हैं, हमारी लिफ्ट ख़राब हो रही है बार बार, तो आते जाते रहते इलेक्ट्रिशियन। तो मैंने ओपन कर दिया। फिर वो ऊपर आए, उन्होंने बोला कि खोलो और पूछा कि भैया कहाँ हैं। मैंने कहा कि भैया तो नहीं है, ऑफिस गए हुए हैं। तो उन्होंने पुश किया और गन दिखाया और मुझे बोला कि अंदर हो जाओ। फिर उन्होंने मेरी चेन स्नीज़ किया, चेन खींचा एंड मेरे भाई को बांध दिया। मुझसे लॉकर का कोड वगैरह पूछ के मुझे बांध दिया, मुंह पे पट्टी बांध दी, मम्मी को यहाँ पे बांध के बिठा दिया। बच्चे को बोल रहे थे कि हम इसको गोली मार देंगे, तुम सब कुछ हमें बता दो क्या है। That's it. तो कितनी ज्वेलरी और कैश वो लोग लेकर अंदाजा गए? 7-8 लाख रुपए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड का डीलर का काम है तो आते रहते हैं कैश। तो एंड हमारी पूरी लाइफ की ज्वेलरी, मेरी शादी की, मदर इन लॉ की ज्वेलरी सब हमारे ले गए। सचिन, आप भी उस वक्त घर में थे, आपको उन लोगों ने बांधा जो कि फुटेज में दिखाई दे रहा है। एक बार मैं चाहूंगा तस्वीरें आपको दिखाएं। ये जो शख्स जो हैं जो कि कारपेट पर लेटे हुए हैं, यही सचिन है। इन्हें बदमाशों ने पूरी तरीके से बांधा और गन पॉइंट पर धीरे धीरे करके सामान जब इन लोगों ने लूट लिया, फिर ये लोग यहाँ से फरार हो गए। सचिन, जैसे ही घर के अंदर उन्होंने एंट्री की, क्या किया, आपको क्या बोला, आपको किस तरीके से बांधा? मैं पहले वो एंट्री कर गए तो उन्होंने गन पॉइंट दिखा, गन पे सबको पीछे कर दिया। फिर मेरी तरफ एक आया, उसने चाकू से मेरे को खड़ा किया। फिर उसने मेरे को बैठाया और पीछे हाथ करने को बोला चाकू की नोक पे। फिर मेरे हाथ बांध दिए और फिर मेरे को नीचे लेटा दिया और फिर मेरे पैर बांध दिए। कितनी देर तक घर के अंदर रहे ये बदमाश और क्या क्या लूटा, क्या मार पिटाई भी की? 15-20 मिनट लगेंगे। मार पिटाई तो नहीं कर रहे थे कोशिश, पर उन्होंने कहा कि अगर नहीं खोलोगे तो मार देंगे। तो डर के सबने मतलब लॉकर वगैरह के चाकू बता। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।